स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अली कॉमर्स क्लासेस के ऊपर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर हमारा एक कोस्टिंग सब्जेक्ट होता है और उस कोस्टिंग सब्जेक्ट के अंदर हम लोग आपके साथ में चैप्टर डिस्कस करते हैं, जिसमें मोस्ट प्रोबेबल इम्पोर्टेंट चैप्टर जो होता है वो होता है हमारा लेबर। तो आज मैं आपके साथ में लेबर चैप्टर डिस्कस करने वाला हूँ। लेबर दो पार्ट में होता है, लेबर फर्स्ट एंड लेबर सेकंड। मैं अभी हाल फिलहाल आपके साथ लेबर फर्स्ट डिस्कस कर रहा हूँ। ये कंप्लीट क्लास होगी लेबर फर्स्ट चैप्टर की, कुछ भी अछूता नहीं रह जाएगा। आप स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 3 फॉलोअप किया है। उसका रीज़न ये है कि मैं आपको इसके साथ में कुछ कॉन्सेप्ट्स भी सिखा दूंगा। देखिए, जब एक फैक्ट्री होती है तो उस फैक्ट्री के अंदर काम करने के लिए हमको लेबर की ज़रूरत पड़ती है, और लेबर हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होता है कोई भी काम करने का। तो यहाँ पर जब हम लेबर की बात करते हैं तो लेबर की अकाउंट की बात भी करते हैं। कई बार हमारे फैक्ट्री के अंदर कुछ लेबर आते हैं, कुछ लेबर छोड़ के चले जाते हैं। तो अगर कोई फैक्ट्री के अंदर लेबर ज़्यादा मात्रा में छोड़ के जा रहे हैं तो ये उस फैक्ट्री के लिए एक सही संकेत नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग 3 तरह की रेट निकालते हैं। एक लेबर सेपरेशन रेट, कितने लेबर छोड़ के गए उसको बोलते हैं। दूसरा लेबर रिप्लेसमेंट रेट, उन छोड़ने वाले लेबर के स्थान पर कितने नए लेबर आप लेके आए हो उसको बोलते हैं लेबर रिप्लेसमेंट। और तीसरा आता है आपका लेबर फ्लक्स रेट, जो कहीं ना कहीं लेबर सेपरेशन रेट और लेबर रिप्लेसमेंट रेट दोनों का एक कंबाइंड मेथड होता है। यानी आप अगर लेबर सेपरेशन रेट के आंसर को और लेबर रिप्लेसमेंट रेट के आंसर को अगर जोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं आप लेबर फ्लक्स रेट का आंसर मिल जाएगा। अब बात करते हैं, सर आपने 3 वर्ड बोले, एक मैंने बोला लेबर सेपरेशन रेट। दूसरा सर आप अभी थोड़ी देर बाद बोलेंगे, कौन सा वाला होगा वो? लेबर रिप्लेसमेंट रेट। और तीसरा मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा मेरे भाई, लेबर फ्लक्स रेट। तो मैं आपके साथ में एक एक सूत्र बहुत ही बारीकी से डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले मैंने लिखा लेबर सेपरेशन रेट। तो लेबर सेपरेशन रेट का सूत्र होता है नंबर ऑफ लेबर लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब जो छोड़ के जाते हैं उनको बोलते हैं अपन लेफ्ट, बट्टा एवरेज लेबर या वर्कर जो भी आप कह लीजिए इंटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज के अंदर आंसर निकालना होता है। दूसरा आता है हमारा लेबर सेपरेशन रेट। तो उसका मतलब होता है नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस, जो छोड़ के गए हैं हमको, बट्टा एवरेज लेबर या वर्कर कह दीजिए, एक ही बात होती है, इनटू क्या कर देंगे हम लोग 100। और तीसरा आंसर मेरा होगा, या तो मैं करूंगा सर लेबर सेपरेशन रेट के आंसर को और लेबर रिप्लेसमेंट रेट के आंसर को, इनको मर्ज कर दूंगा, और बट्टा मुझे क्या चाहिएगा, एवरेज लेबर या वर्कर इनटू क्या हो जाएगा आपका 100। तो ये मैंने तीनों सूत्र आपके साथ में लिख दिए हैं। पहले के अंदर कितना छोड़ के गए, दूसरे में कितना उन छोड़े गए स्थान पर रिप्लेस होके आए, और तीसरा यहाँ पर इन दोनों का कंबाइंड रूप। मैं तीसरे आंसर में बार बार बोल रहा हूँ, मैं पहला और दूसरे आंसर को अगर जोड़ दूंगा तब भी मेरा तीसरा आंसर निकल के आ जाएगा। अब सर एक सवाल आता है, रिप्लेसमेंट रेट के अंदर एक पॉइंट है जो मैं आपको थोड़ी देर बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं आपके साथ में डिस्कस जरूर करूंगा। अब मैं आपके साथ में क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक फैक्ट्री के 3 कर्मचारी हैं। मैं हाइलाइटर यूज कर लेता हूं ताकि आपको उस जस्ट पॉइंट में आपको दिखा सकूं। एक फैक्ट्री के कर्मचारी विभाग से संबंधित 30 सितंबर 2013 माह के समंकों से विभिन्न रीतियों द्वारा, विभिन्न रीतियों मतलब 3 मेथड होते हैं जो मैंने अभी आपके साथ में डिस्कस किए हैं, श्रम निकासी दर का परिकलन कीजिए तथा समानार्थी वार्षिक दर का भी परिकलन कीजिए।
नंबर ऑफ वर्कर ऑन 1 सितंबर और नंबर ऑफ वर्कर ऑन 30 सितंबर। जो 1 सितंबर को जो वर्कर होंगे वो हमारे ओपनिंग वर्कर होंगे और जो 30 सितंबर को हमारे वर्कर होंगे वो क्लोजिंग वर्कर होंगे। तो हमारे पास में ओपनिंग वर्कर और क्लोजिंग वर्कर दोनों दे रखे हैं। लेकिन सर सूत्र के अंदर डिमांड किसकी थी? एवरेज लेबर की या एवरेज वर्कर की। तो हम लोग क्या करेंगे, 950 और 1050 दोनों को जोड़ देंगे और उसके अंदर 2 का भाग लगा देंगे तो हमारा एवरेज वर्कर आ जाएगा। फिर तीसरा लिखा हुआ नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब होता है जो छोड़ के गए। कितने जाने छोड़ के गए? सर आपकी फैक्ट्री को 10 जाने छोड़ के गए। नंबर ऑफ वर्कर डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब हमने निकाल दी। भाई दोनों ही सूरत के अंदर चाहे छोड़ के जाओ चाहे निकालो, दोनों ही कंडीशन के अंदर वर्कर आपके पास से छोड़ के गए। मैं तो बस इतना जानता हूं आपकी बात, ठीक है सर। तो 10 और 30 टोटल कितने हो गए सर? 40 वर्कर जो है वो हमारे यहाँ से फैक्ट्री को छोड़कर जा चुके हैं। नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड। रिक्रूटेड का मतलब वापस नई नियुक्तियां की हमने सितंबर महीने में, इंक्लूडिंग का मतलब जोड़ते हुए। कितने जोड़ते हुए? 120 वर्कर ऑफ फैक्ट्री एक्सपांशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था मैं रिप्लेसमेंट रेट के ऊपर आऊंगा, जब मैं आपको पॉइंट डिस्कस करूंगा तो वो पॉइंट यहाँ पर आ गया। देखो सर छोड़ के तो गए थे 10 और इस 40, तो उन 40 के स्थान पर वापस आने कितने चाहिए थे? 40। लेकिन यहां पर कितना आ रहे हैं? यहां पर आ रहे हैं सर 140। तो उसने क्लियर बोला 140 टोटल कैसा है, क्योंकि उसमें 120 वर्कर जो है वो आपके फैक्ट्री एक्सपांशन के कारण है। एक्सपांशन का मतलब होता है कि जब कभी आप नया प्रोजेक्ट शुरू करते हो तो आपको एक्स्ट्रा लेबर की जरूरत पड़ती है, तो वो आपने नया लेबर रिक्रूट किया है। या फिर कभी सीजन होती है तो सीजन के दौरान हमें एक्स्ट्रा लेबर की जरूरत पड़ती है, तो उस दरमियान भी हमने एक्स्ट्रा लेबर लगा दी होगी। तो यहाँ पर कुछ बातें मैंने आपके साथ में डिस्कस की। अब मैं सवाल को सॉल्व करने की आपके साथ में कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा सर? सबसे पहले प्रायर तौर पर आपको क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज वर्कर, जो कि मैं आपके साथ में निकालने वाला हूँ, ठीक है। तो एवरेज वर्कर निकाल देते हैं। सर एवरेज वर्कर कैसे निकालेंगे? तो बिल्कुल आराम से एवरेज वर्कर निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? ओपनिंग वर्कर प्लस क्लोजिंग वर्कर बट्टा 2। तो सर ओपनिंग वर्कर कितने थे? सर ओपनिंग वर्कर थे 950, क्लोजिंग वर्कर कितने थे? 1050 और बट्टा क्या कर देंगे? 2। तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को जोड़ के 950 प्लस 1050 डिवाइड बाई 2, तो सर आपका एवरेज वर्कर निकल के आ जाएगा 1000। यानी टोटल आपका एवरेज वर्कर कितना है? 1000 वर्कर है। नीचे ले लेते हैं। अब सर सूत्र के दौरान ये वाला सूत्र जो अभी आपने पहले लगाया था, इस सूत्र के अंदर हम लोग क्या रखते हैं? मान रखते हैं। नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट, मैंने अभी आपको क्या बताया था? सो टोटल कितने छोड़ के गए? 10 ये छोड़ के गए और 30 ये छोड़ के गए। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट कितने हैं? 40। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10 प्लस 30 बट्टा एवरेज वर्कर कितना था? 1000 इंटू कितना हो जाएगा? 100। इसको सॉल्व कर देंगे तो 10 और 30 कितना हो जाएगा? 40 बट्टा 1000 इंटू 100। तो सर ये आपका आ जाएगा 4% लगभग। ओके, तो कितना आसानी से हमने लेबर सेपरेशन रेट को सॉल्व कर दिया है। हमने कुछ नहीं किया, हमने जितने वर्कर छोड़ के गए थे उन लेफ्ट वर्कर को जोड़ा और जो डिस्चार्ज किए थे वो भी लगभग छोड़ के गए, मतलब फैक्ट्री से निकाल दिए गए हैं, तो उनको हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। अब मैं निकालता हूँ लेबर रिप्लेसमेंट वर्कर, नंबर ऑफ लेबर रिप्लेसमेंट रेट। लेकिन सर मेरा फिर से आपसे सवाल रहेगा कि सर लेबर रिप्लेस कितनी हुई? अब आपके बोलेंगे सर 10 और 30 40 छोड़ के गए, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम वापस कितने ला सकता हूं उनके स्थान पर? सर 40 छोड़ के गए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके स्थान पर वापस 40 ही ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो 140 आ रहा है। लेकिन बाबूजी वो एक्चुअल में 140 तो है ना, वो इंक्लूडिंग फैक्ट्री एक्सपांसन है, इंक्लूडिंग फैक्ट्री एक्सपांसन। तो मैं यहाँ बोल दूं कि सर 140 में से 120 तो एक्सपांसन के कारण आए, तो मतलब रिप्लेस होके कितना आए होंगे? तो सर आंसर मुझे मिल गया, रिप्लेस होके सिर्फ और सिर्फ 20 वर्कर ही आए। तो मैं यहाँ पर रिप्लेसमेंट का आंसर लिख दूंगा, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस कितने हुए मेरे? तो आप बोलेंगे सर 20 वर्कर रिप्लेस हुए, एवरेज वर्कर कितना था? 1000 था, इंटू 100% कर देंगे तो ये मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 2% आ जाएगा। तो लेबर रिप्लेसमेंट रेट भी सोल्व हो गया। तीसरा निकालते हैं अपन लेबर फ्लक्स रेट। तो सर लेबर फ्लक्स रेट कैसे निकालते हैं? तो मैंने जैसा आपको पहले ही बता दिया, पहला तरीका तो मैंने क्या बोला, 40 वो छोड़ के गए थे और 30 एक छोड़ के गए थे और 10 एक छोड़ के गए थे, 40 छोड़ के गए थे। ये रहा सर आपका 10 एक छोड़ के गए थे और 30 एक छोड़ के गए थे, 40 तो छोड़ने वाले की बात हो गई। तो नंबर ऑफ वर्कर सेपरेट कितने हुए थे सर? 40। और नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस कितने हुए थे सर? 20।
बटा कितना कर देंगे 1000 इंटू 100% कर देंगे, तब भी मेरा कितना आएगा 6%। या फिर मैं दूसरा तरीका ये भी कर सकता हूँ सर, मैं या तो पहले वाले सूत्र का आंसर जो कि 4% आया था और दूसरे वाले सूत्र का आंसर जो कि 2% आया था, दोनों को जोड़ दूंगा तब भी मेरा आंसर कितना आ जाएगा 6% आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सवाल बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा और मैंने बहुत अच्छी कोशिश की आपको समझाने की। अब अपन चलते हैं सर सवाल नंबर 2 के ऊपर। तो सवाल नंबर 2 के अंदर हमको क्या करना है, मैं आपको सवाल नंबर 2 के रैंक का जो सवाल करूंगा वो ये रहा आपका सवाल। ठीक है, जनरली इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ पहले मैं अपनी भाषा में आपसे साथ डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि सर टोटल आपके जो नॉर्मल घंटे होते हैं वो 8 घंटे होते हैं। अभी क्वेश्चन नहीं देखना है, अभी सिर्फ आपको इस समरी को देखना है जो मैं आपके साथ में बना रहा हूँ। बोला जा रहा है सर जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं वो कितने होते हैं 8 घंटे। अगर कभी कभी आप ओवर टाइम करते हो तो ओवर टाइम में आपको जो रेट मिलेगी वो नॉर्मल रेट जो मिल रही थी उसका डबल मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं नॉर्मल रेट 25 रुपये दे रखी है, मैं अभी आपको बता दूंगा वो कहाँ लिखी हुई है। लेकिन जब आप ओवर टाइम करते हो तो यही रेट आपकी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। मतलब 25 की जगह कितने रुपए हो जाएगी, 50 रुपये हो जाएगी। ये नॉर्मल वर्किंग की है और ये ओवर टाइम की रेट है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि सर वर्कर क्या करेगा, 9 घंटे काम करेगा और 1 घंटे का ओवर टाइम लेके चला जाएगा। मतलब 8 घंटे तक तो नॉर्मल टाइम होता है, 1 घंटे वो एक्स्ट्रा काम करेगा और 1 घंटे में वो डबल रेट चला जाएगा, लेके चला जाएगा। तो इस स्थिति से बचने के लिए क्या बोला कि सर अगर आपने 8 घंटे काम किया तब तो कौन सी रेट मिलेगी, नॉर्मल रेट मिलेगी। लेकिन अगर आपने 9 घंटे काम किया है तो 8 घंटे तक तो नॉर्मल ही होती है, लेकिन उस अगले 1 घंटे के लिए भी आपको रेट कौन सी मिलेगी, नॉर्मल रेट ही मिलेगी। ये क्यों अंकुश लगाए, क्योंकि इससे क्या होता है, इस क्वेश्चन के अंदर ये क्यों बोला गया ताकि क्या कहीं लेबर 1 घंटे काम करके फिर निकल ना जाए और वो इस ओवर टाइम वेजेज का मजा ना ले ले। तो 9 घंटे तक आपको जैसे नॉर्मल घंटे तो आपके 8 घंटे होते हैं, लेकिन 9 घंटे के बाद में अगला 1 घंटा वहां पर भी आपको रेट कौन सी मिलेगी, नॉर्मल वाली ही मिलेगी। और उसके बाद में जितने भी घंटे काम करोगे तो वहां पर आपकी रेट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो सर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलता हूं एक लेबर ने 11 घंटे काम किया तो मैं उसको कैसे सेग्रेट करूंगा, आप लोग थोड़ा सा फोकस करिएगा। सर 8 घंटे तक तो नॉर्मल, उसके बाद अगले 1 घंटे तक भी नॉर्मल और फिर 2 घंटे पर क्या हो जाएगी, डबल। यानी यहां पर कितने रुपए रेट मिलेगी, यहाँ पर 8 घंटे तक कितनी मिलेगी, 25 रुपये। अगले 1 घंटे पर भी कितनी मिलेगी, 25 रुपये। और यहाँ पर कितने रुपये हो जाएंगी, 50 रुपये। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। जैसे सर एग्जांपल के तौर पर लेबर ने 15 घंटे काम किया, कितने घंटे काम किया, 15 घंटे काम किया। तो इसके अंदर फिर से आपके पास में बातें होगी, 8 घंटे तक तो क्या रहेगी आपकी नॉर्मल रेट। अगले 1 घंटा मतलब 9वां घंटा में भी आपकी क्या रहेगी, 9वां घंटा, 9वां आवर्स, तो उसमें भी आपकी कौन सी रेट रहेगी, नॉर्मल रेट। और उसके बाद में जितने भी घंटे होंगे तो 15 में से 9 गए तो पीछे कितने बच गए, 6 आवर्स। और इस 6 आवर्स में कौन सी रेट लग जाएगी सर आपकी, सर ये रेट लग जाएगी आपकी डबल रेट। ठीक है, तो उम्मीद आपको यहाँ तक मेरी बातें समझ में आई हैं। अब मैं आपके साथ में सवाल पढ़ता हूँ तो आपको लैंग्वेज समझ में आएगी क्या लिखा हुआ है। तो ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित सूचनाओं से एक श्रमिक को भुगतान की जाने वाली सामान्य मतलब नॉर्मल रेट की बात कर रहा है। मैं हाइलाइटर यूज कर लेता हूँ ताकि मैं आपको बेटर तरीके से समझा सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आपको एक तो सामान्य निकालनी है और एक आपको क्या निकालनी है, ओवर टाइम वाली निकालनी है। तो सामान्य के अंदर क्या बोला, टोटल एक सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं। मंडे हैं, ट्यूसडे हैं, वेडनेसडे हैं, थर्सडे हैं, फ्राइडे हैं और सैटरडे हैं। मंडे को कितने घंटे काम होता है, 8 घंटे। तो सर नॉर्मल काम ही हो रहा है तो नॉर्मल रेट ही लग जाएगी। 10 घंटे तो नॉर्मल काम कितने घंटे तक होगा, 8 घंटे तक। अगला 1 घंटा 9वां घंटे में भी कौन सी रेट मिलेगी, नॉर्मल रेट। लेकिन जो 10वां घंटा होगा उसमें कौन सी रेट हो जाएगी, अब डबल वाली रेट। 9 घंटे काम किया तो 8 घंटे तक नॉर्मल और अगले 1 घंटे तक भी नॉर्मल। 12 घंटे काम किया है, 9 घंटे तक नॉर्मल, 8 घंटे तक नॉर्मल, 9वां घंटा नॉर्मल और 9 घंटे के बाद में जो 12 घंटे तक काम किया मतलब 9 से लेकर 12 3 घंटे तक क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। फिर यहाँ पर 8 घंटे तक नॉर्मल और 9वां घंटा सिंगल रेट से मिलेगा। यहाँ पर भी 7 घंटे। सर यहाँ पे तो नॉर्मल का क्राइटेरिया ही क्रॉस नहीं हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे तो पूरी रेट क्या मिलेगी, नॉर्मल ही मिलेगी। अब जो मैं आपको बात कर रहा था ना 7-8 घंटे एक दिन में नॉर्मल होते हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ 8 घंटे। एक दिन में नॉर्मल कितने घंटे काम होता है, 8 घंटे। सामान्य दर कितनी रहेगी, 25 रुपया।
ओवर टाइम क्या बोला, किसी भी 9 घंटों तक इक्वल दर से, मतलब 8 घंटे तक तो नॉर्मल है और 9वां घंटा भी क्या मिलेगा आपको, नॉर्मल ही मिलेगा। 9 घंटों से अधिक पर दुगुनी दर से, मतलब 9वें घंटे के बाद में जो भी आप करोगे वो आपको कौन सी रेट में मिलेगा, डबल रेट से मिलेगा। अथवा एक तो ये ऑप्शन दे दिया है, दूसरा ऑप्शन क्या दिया, एक सप्ताह में 48 घंटों में इकरी दर से तथा 48 घंटों से अधिक दुगुनी दर से जो भी श्रमिक को लाभकारी हो। अब मुझे एक बात बताओ, श्रमिक इतना तो दिमाग रखता होगा ना यार कि जिसमें उसको रेट ज़्यादा मिलेगी वो उसी को लेना पसंद करेगा। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन ड्रॉप कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझा सकूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा संयम रखिएगा। तो सर हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो डेज दे रखे हैं, डेज कितने दे रखे हैं सर, हमें थोड़ा सा नीचे से लिखता हूँ ताकि क्या ये जो स्पेस साइड वाला है ना ये भी मैं यूटिलाइज अच्छे से कर पाऊँ। ओके सर, तो यहाँ पर तो सबसे पहले क्या लिख देते हैं हम, डेज। डेज के बाद में हम लिख देंगे यहाँ पर आवर्स। उसके बाद में नॉर्मली कितने आवर्स होते हैं, नॉर्मल आवर्स, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गई है, आवर्स की जगह रेट लिख दी थी मैंने, ठीक है, इसलिए मैंने रफ कर दिया है। तो जनरल आवर्स कितने होते हैं जो आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं, और उसके बाद में नॉर्मल आवर्स कितने होते हैं आपको, वो आपको अभी मैं देख के बताऊंगा। 8 घंटे जैसा कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद में जो आपकी रेट रहेगी वो सिंगल कब तक रहेगी और डबल कब तक रहेगी। उसके बाद में आपका नॉर्मल वेजेज कितना आ रहा है, और उसके बाद में आपका ओवर टाइम वेजेज कितना है, और फिर लास्ट में आपका टोटल वेजेज कितना है। यही बात करनी थी ना मेरे भाई। तो सर आप है ना एक काम करिए, पहले ना आप डे लिख दीजिए, तो मैं लिख देता हूँ मेरे भाई डेज, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले डे कौन सा था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड लास्ट सैटरडे, ठीक है। तो नॉर्मल कितने घंटे दे रखे थे, 8, 10, 9, 12, 9, 7 नॉर्मल घंटे आपको क्वेश्चन में कितने घंटे दे रखे हैं, 8, 10, 9, 12, 9, 7, 8, 10, 9, 12, 9, 7। ओके, नॉर्मल घंटे कितने होते हैं सर, नॉर्मली हम 8 घंटे काम करते हैं, तो 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे और 8 घंटे। उसके बाद में सर सिंगल रेट कितनी पर लगेगी, सर यहाँ पे तो 8 घंटे है तो सारी सिंगल रेट ही लगनी है, तो वैसे भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 10 घंटे, सर 8 घंटे तक नॉर्मल लगेगी, अगले 1 घंटे तक भी नॉर्मल लगेगी, और उसके अगले 1 घंटे पर क्या लगेगी, डबल रेट लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल आवर्स तो कितने हो गए, 8 घंटे, 9वें घंटे पर सिंगल रेट और 10वें घंटे पर डबल रेट। तो 9वां घंटा 1 घंटा है और 10वां घंटा भी 1 घंटा ही है। 9 घंटे काम किया, नॉर्मली 8 घंटे तक नॉर्मल रेट लगेगी, उसके बाद में 90वें घंटे पर भी नॉर्मल लगेगी, तो 9 पूरे घंटे खत्म हो चुके हैं। उसके बाद में 12 घंटे बोला, तो 8 घंटे तक तो नॉर्मल रेट है, उसके बाद में 90 घंटे पर भी नॉर्मल रेट है, और उसके बाद में 3 घंटे बच गए, वहाँ पर कौन सी रेट लग जाएगी, डबल रेट लग जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर भी 9 घंटे काम किया, तो 9 घंटे में से 8 घंटे तक तो नॉर्मल, अगला 1 घंटा सिंगल रेट, उसके बाद में कोई बचा ही नहीं, तो मैं क्या करूँ, 7 घंटे काम किया है, तो शायद नॉर्मल का क्राइटेरिया क्रॉस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ये डाटा आएगा ही नहीं। तो एक बार मैं वापस इस चीज़ को रिपीट कर लेता हूँ। 8 घंटे नॉर्मली काम करने का होता है, 8 घंटे आपने काम 8 घंटे काम किया और 8 घंटे नॉर्मली होता है, कोई ओवर टाइम वाली बात नहीं हुई और कोई डबल रेट वाली बात नहीं हुई। 10 घंटे काम किया था, 8 घंटे तक नॉर्मल होता है, अगले 1 घंटे पर भी नॉर्मल होगा और उसके अगले 1 घंटे पर डबल हो जाएगा। 9 घंटे काम किया, 8 घंटे तक नॉर्मल होता है, अगले 1 घंटे तक सिंगल ही रहेगा, डबल वाली बात ही नहीं, क्योंकि घंटे 9 घंटे यहीं पे कंप्लीट हो गए। 12 घंटे में से 8 घंटे नॉर्मल रहेगा, अगला 1 घंटा भी आपका सिंगल ही रहेगा और अगले 3 घंटे आपके डबल रेट हो जाएंगे। 9 घंटे काम किया जिसमें से 8 घंटे नॉर्मल होते हैं, उसके बाद में 1 घंटा आपका सिंगल रेट से रहेगा और अगले कोई घंटे आपके पास में बचते ही नहीं है। और 7 घंटे नॉर्मल, यहाँ 8 घंटे होते हैं तो 60 घंटे तक भी कौन सी मिलेगी, नॉर्मल ही मिलेगी, ठीक है सर। तो मैं आप लोगों के लिए नॉर्मल वेजेज निकाल देता हूँ। तो नॉर्मल वेजेज यहाँ पर कितनी आ जाएगी, मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो सर यहाँ पर तो नॉर्मल घंटे ही हुआ है 8 घंटे,
तो 8 घंटे, 1 घंटे के कितने होते हैं सर? 1 घंटे के 25 होते हैं, तो 25 8 कितने हो जाएंगे सर जी? 200 रुपये हो जाएंगे। कोई ओवर टाइम नहीं है, 200 और ओवर टाइम कुछ भी नहीं है, तो टोटल कितना हो जाएगा मेरे भाई? सर टोटल 200 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर बात करिए सर, 8 घंटे तक तो नॉर्मल, 8 इंटू 25, अगला 1 घंटा भी नॉर्मल, 1 इंटू 25, फिर ये 1 घंटा ये डबल वाला है तो 1 इंटू 50। तो सर ये कितना हो जाएगा? 25 8 200, ये कितना हो जाएगा? 25, और ये कितना हो जाएगा? बराबर 50। तो ये कितना हो जाएगा? 225, और ये कितना हो जाएगा? 50। तो टोटल कितना हो जाएगा सर? सर टोटल हो जाएगा 275। तो अब मैं ज़्यादा लिख के नहीं बताऊंगा, आपको समझ में आ गया होगा मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पर 9 घंटे 8 घंटे तक तो नॉर्मली होगा, तो 8 इंटू 25, अगला 1 घंटा बचा तो 1 घंटे पर भी नॉर्मली होगा, प्लस 1 इंटू 25। ओवर टाइम तो कोई है ही नहीं, तो ओवर टाइम कुछ भी नहीं है, तो रेट कुछ भी नहीं होगी, तो वैसे मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो 25 8 200 और 25 टोटल कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपका 225 रुपये। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो 8 घंटे तक तो आपका 25 ही रहेगा। कौन से 8 वाला? ये वाला 8 घंटे की बात कर रहा हूँ। फिर अगला 1 घंटा ये भी आपका नॉर्मल रहेगा, तो 1 इंटू 25, फिर प्लस 3 घंटे आपके कौन से ओवर टाइम वाले? तो 3 इंटू 50। टोटल कितना हो जाएगा सर? तो ये 25 8 200, ये 225, और ये हो जाएगा आपका 150। तो टोटल हो जाएगा सर आपका 375 रुपये। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? 9 घंटे काम किया है, 9 घंटे में 8 घंटे तक तो आपको नॉर्मली मिलेगा, और अगले 1 घंटे पर भी नॉर्मली मिलेगा। तो 8 इंटू 25 और 1 इंटू 25। एबनॉर्मल की कोई बात, ओवर टाइम की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। 25 8 200, और ये हो जाएगा आपका 225। और उसके बाद में यहाँ पर तो आपके 7 घंटे ही काम हो, जबकि नॉर्मल घंटे ही 8 होते हैं। 7 घंटे ही काम किया तो 7 घंटे की वेजेज मिलेगी। 7 घंटे इंटू 25, 25 7 175 रुपये आपका ओवर टाइम कुछ भी नहीं होगा, और यहाँ पर 175 रुपये आपके आ जाएंगे। इस तरह से टोटल कर लेते हैं। तो सर टोटल में कितना दे रखा है? 201 हैं, 275 एक हैं, 225 एक हैं, 375 एक हैं, 225 एक है, और 175 एक है। तो टोटल आपका जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 1475। तो पहला ऑप्शन हमने कर लिया है, जो कि क्वेश्चन में हमको बोला गया था कि यहाँ तक पहला पॉइंट आपने कर लिया है। अब आप पॉइंट नंबर बी की बात करते हैं। उन्होंने क्या बोला था कि सर अगर आप 48 घंटे तक काम करते हो ना बाबूजी, तो हम आपको सिंगल रेट से पेमेंट करेंगे, और अगर आपने 48 घंटे से ज़्यादा काम किया ना, तो हम आपको डबल रेट से पेमेंट कर देंगे। मैं वापस अपनी बात को दोहरा देता हूं। अगर आपने सप्ताह में 48 घंटे काम किया तो आपको 48 घंटे तक तो नॉर्मल रेट मिलेगी, और 48 घंटे से ज़्यादा जितने भी घंटे होंगे आपको टोटल कितनी मिलेगी? आपको डबल रेट मिलेगी। तो मैं एक बार घंटे काउंट कर लेता हूं। तो यहाँ पर दे रखे थे 8 + 10 + 9 + 12 + 9 और +7। तो सर टोटल जो घंटों की टोटल आ रही है वो कितनी आ रही है? 55। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल आवर्स कितने आ गए अपने? ये बी पॉइंट सॉल्व कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। टोटल आवर्स मैंने सब जोड़ के बताया अभी आपको 55। उन्होंने क्या बोला था? नॉर्मल आवर्स कितने हैं आपके? सर नॉर्मल आवर्स हैं 48 आवर्स। 55 घंटे आपने काम किया है, नॉर्मल आवर्स 40 आवर्स ही होते हैं, मतलब इसके एक्सेस मतलब 48 आवर्स तक तो आपको क्या मिलेगा? नॉर्मल रेट मिलेगा। जी सर, नॉर्मल रेट ही मिलेगा। और उसके बाद में जितना एक्सेस होगा, 55 में से 48 घटा देते हैं तो एक्सेस कितना आ रहा है सर? 7 घंटे एक्सेस आ रहे हैं। तो ये 7 घंटे कौन सी रेट से मिलेगा आपको? डबल रेट से, ओवर टाइम वाली रेट से। डबल रेट से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टोटल वेजेज निकाल देता हूँ। टोटल वेजेज तो सर 48 घंटे तक तो नॉर्मल रेट ही मिलेगी, और नॉर्मल रेट कितनी थी? 25 रुपये पर आवर्स। और जो एक्स्ट्रा 7 घंटे ओवर टाइम वाले उसमें रेट कौन सी हो जाएगी? डबल। 25 का डबल कितना हो जाएगा? 50 रुपये पर आवर्स। तो मुझे बताना मेरे भाई टोटल कितना आ रहा है? तो सर 48 इंटू 25 ये आपका हो जाएगा 1200, और 7 इंटू 50 ये आपका हो जाएगा 350, और टोटल हो जाएगा आपका 1200 और 350 सर 1550 रुपये।
1550 रुपये। ये आपकी टोटल वेजेज आ गई। अब एक बात बताना यार, एक सामान्य बुद्धि वाला इंसान भी होगा ना, सामान्य बुद्धि वाला इंसान, तो वो क्या करेगा, देखेगा कि भाई मुझे ज़्यादा फ़ायदा कहाँ हो रहा है। एक तो यहाँ पर इस ऑप्शन में टोटल वेजेज आ रही थी आपकी, कितने रुपए आ रही थी सर, 1475 रुपये। एक तो इसमें आ रही थी ऑप्शन में आपके वेजेज आ रही थी 1475 रुपये, और एक यहाँ पर वेजेज आ रही हैं 1550 रुपये। एक सामान्य बुद्धि वाला मजदूर भी, आप मुझे बताइए क्या बोलेगा, 1550 रुपये लेना, 1550 रुपये लेगा ना जी सर, 1550 रुपये लेगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बी ऑप्शन एक्सरसाइज किया जाएगा, द लेबर विल टेक ऑप्शन बी since it is more beneficial for them। तो कितने रुपए की लेबर पे की जाएगी, लेबर टू बी पेड 1550। तो मेरा ये दूसरा क्वेश्चन भी आपके साथ में ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ तक मैंने आपके साथ में 2 सवाल डिस्कस किए हैं और आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा है कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच। ये एक सवाल मैं आपके साथ में क्लास में ही डिस्कस करूँगा, थोड़ा लेंदी ज़्यादा हो जाएगी क्लास, तो मैं ये एक इनिशियल स्टेज वाला वीडियो आप लोगों के लिए डाल दिया है। थैंक यू वेरी वेरी मच। एक क्वेश्चन मुझे और करवाना है, लेकिन उसके लिए मुझे सेपरेट क्लास डालनी पड़ेगी। हो सकता है मैं यहाँ पर वो वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट इन कमेंट्स बॉक्स आपको वीडियो कैसा लगा। जब आप वीडियो करते हो ना बहुत अच्छा लगता है। और प्लीज़ यार आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने से मुझे कोई किसी तरह की इनकम नहीं होने वाली, कोई इनकम नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश रहेगी कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक शेयर करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का। कुछ मिल नहीं रहा है, ऐसा नहीं है कि मेरे हज़ारों सब्सक्राइबर हैं तो मुझे यूट्यूब वाले पैसा दे देंगे या मेरे इतने व्यू आ रहे हैं। तो आप लोगों का अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट मुझे मिलता है तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार रहूँगा, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक लाइक एक मोटिवेशन बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़रूर होता है नेक्स्ट वीडियो की तैयारी के लिए। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत होती है। थैंक यू वेरी मच अगेन एंड बाय बाय।